हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक न्यू पॉइंट के साथ। तो आज का हमारा नया पॉइंट है कि जब आप आरआरडी यूज करते हैं अपनी एप्लीकेशन में और उसमें कैसे कैसे प्रॉब्लम आप फेस करते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूं आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस फाइनली हम हमारे वीएस एडिटर में आ गए और जो हम प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया है, जो पॉइंट्स यूज नेविगेट, यूज सर्च पैराम्स, यूज पैराम्स, जो हमने कवर कर लिया है उसी का प्रोजेक्ट का यूज करके आज का लेक्चर हम इस प्रोजेक्ट में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं आपको पहला प्रॉब्लम बता दूं कि जो पहला प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपने राउट तो डिफाइन कर दिया और पाथ में ये भी दे दिया, तो ये तो बिल्कुल सही है। बट जो आप हेडर नेविगेशन में जो आप जो सेम पाथ देते हैं, जो यही पाथ आपने सेम जो राउट क्रिएट करते वक्त दिया था उसी का यूज आपने यहाँ पे भी करना है। तो मैं यहाँ से भूल से मैंने मिस्टेक कर दिया कि लॉगिन के बदले लॉगिन और लास्ट में एन भी मैंने टाइप कर दिया, तो उसका क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो चलिए हम ब्राउजर में देख लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट कैसा मिलता है। तो उस खाली वेरिएबल के अंदर मैंने जो प्रॉब्लम कर दिया है कि लॉगिन के बाद में मैंने एक एन एक्स्ट्रा लगा दिया है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम आता है तो ये देखते हैं। तो जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, हमारा जो पूरा का पूरा यूआई है वो क्रैश हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने जो हम रिएक्ट राउटर डोम में किसी भी तरह का जो ये प्रॉब्लम डिस्क्राइब नहीं किया है, बट मेरा खुद का जुगाड़ किया हुआ एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और मैं ये फेस कर चुका हूं अपने प्रोजेक्ट में। तो उसका सॉल्यूशन क्या है उसका भी मैंने जुगाड़ जुगाड़ करके मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप इस पार्ट में या तो जो अपने app.jsx है वहां पे ऊपर एक वेरिएबल बना के यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, या तो फिर src के फोल्डर में यूटिल्स नाम का एक फोल्डर बना के आप इसके अंदर एक फाइल बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा routing.jsx, ठीक है, routing.jsx। सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, बट उसका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो RFC किया, एंटर किया, हमारा जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो क्रिएट हो गया। आर को हम कैपिटल कर देंगे, सेव किया, और यहाँ पे हमारा राउटिंग का जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो यहाँ पे डिफाइन हो गया है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करना है। सॉरी, एक्सपोर्ट किया, ठीक है, लेट किया, और यहाँ पे आपने देना है पेज, वेरिएबल का नेम कोई कुछ भी आप दे सकते हैं, पेज पाथ की, ठीक है। और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए और इसके अंदर आपने प्रॉपर्टी दीजिए और उसकी वैल्यू दीजिए, ठीक है। होम दिया है, मेरे पास 3 यहाँ पे कंपोनेंट मींस पेज क्रिएट करा हुआ है, तो मैं 3 यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू ले लूंगा, ठीक है। तो लॉगिन किया, हमारा जो पेज है वो यहाँ पे लोड हुआ, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम है, उसका भी हम यूज करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन लिख दिया, ठीक है, और लॉगिन की लिख दिया, और लास्ट में मैं लिखूंगा जो हमारा रजिस्टर है, रजिस्टर, ठीक है, कॉलन किया, और यहाँ पे रजिस्टर का भी पाथ दे देंगे, ठीक है। रजिस्टर किया और यहाँ पे लॉगिन किया, और हमारा होम का जो पाथ है वो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज करके जो अपना ये है जो पाथ में भी यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, और हेडर नेविगेशन है यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो इंपोर्ट क्या करना है, तो क्या हमें पेज पाथ की करना है, और पेज पाथ की को कॉपी किया, और यहाँ पे जो जहां पे भी आप ये करते हैं तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देके जो हमारा पेज पाथ की को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, डॉट किया, और होम जो कि होम कंपोनेंट लोड हुआ है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही यूज कर लेंगे। और यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस दिया, पेज पाथ की दिया, पेज पाथ की डॉट लॉगिन, ठीक है, सॉरी लॉगिन हमें कैपिटल में लिखना है, और यहाँ पे लास्ट में हम देंगे जो पेज पाथ की डॉट रजिस्टर, ठीक है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया है। और हेडर नेविगेशन में जाएंगे और जो हमारा ये है उस पे भी हम कर्ली ब्रेसेस देंगे, और यहाँ पे भी पेज पाथ की डॉट जो हमारा होम है वो भी यहाँ पे यूज कर लेंगे, और ये पेज पाथ की डॉट
लॉगिन, ठीक है, लॉगिन किया और यहाँ पे हमने यूज कर लिया और यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस देंगे और पेज पाथ की को यूज किया डॉट करके यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ रजिस्टर, सॉरी रजिस्टर, ठीक है, कैपिटल में लिखता है लिखना है ताकि आपको पता चल सके कि ये यही वाला रजिस्टर जो कि हमने यहाँ वहां पे प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी दी है वही है, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, लॉगिन किया और यहाँ पे हम आ गए, जो हमारा कोड है वही पे, ठीक है। तो लॉगिन पे क्लिक किया, ऐसे क्लिक किया, ऐसे क्लिक किया, तो ऐसे क्लिक, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम कब आपको काम आता है कि जो आपने सिर्फ यहाँ पे कोई चेंजेस करना है तो सिर्फ यहाँ पे चेंजेस कीजिए और सारे एंटायर एप्लीकेशन में जो पेज पाथ की वेरिएबल यूज जहाँ पे आपने किया है वहां पे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आपको अलग अलग फाइल में जाके कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस कीजिए और एंटायर प्रोजेक्ट में आपको रिफ्लेक्ट हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम है यही है कि आपने जो ब्राउजर राउट और राउट यहाँ पे आपने राउटिंग तो डिफाइन कर दिया है बट रिएक्ट का यूज नहीं है। रिएक्ट का यूज मींस जो आपने कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है रिएक्ट उसका यहाँ पे यूज नहीं किया है, ठीक है। तो कोई नहीं, यहाँ पे यूटिल्स जो हमने राउटिंग डॉट जेएसएक्स बनाया था उसमें ही हम राउटिंग का जो हमारा ये राउटिंग है वो यहाँ से कट किया और राउटिंग में जाके यहाँ पे हम सिंपली, ठीक है, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो राउटिंग और ये स्पेसिफाइड कंपोनेंट बन गया है, ठीक है। तो ये हमें ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल स्पेस एंटर, राउट्स को कर लिया कंट्रोल स्पेस एंटर, राउट को कर लिया कंट्रोल स्पेस एंटर, ठीक है। तो ये तीनों ही हमारे इंपोर्ट हो गए, होम को किया कंट्रोल स्पेस एंटर, लॉगिन को किया कंट्रोल स्पेस एंटर और रजिस्टर को भी कंट्रोल स्पेस एंटर। तो हमारा जो इंपोर्ट का काम है वो यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। और राउटिंग को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है राउटिंग को और यहाँ पे हम जो हमारा इंपोर्ट है इंपोर्ट राउटिंग, जो राउटिंग कंपोनेंट बनाया हुआ है वो यहाँ पे हम app.jsx में आके यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सेम वर्क करेगा, कुछ भी आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा, सेम वर्क करेगा जो अपने पहले वर्क करता था, ठीक है। हम लेआउट को इंपोर्ट करना भूल गए थे इसीलिए एरर आ रही थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सोल्व कर दिया, ठीक है। तो ये सेम वर्क करेगा जैसे पहले करता था, ठीक है। तो लॉगिन किया तो लॉगिन, रजिस्टर किया तो रजिस्टर। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम सोल्व हो गया है जो कि हमारा था ब्राउजर राउटिंग। जो राउटिंग एक कंपोनेंट अलग हमने स्पेसिफाइड कंपोनेंट क्रिएट कर दिया और यहाँ पे हमने ये कंपोनेंट क्रिएट किया और यहाँ पे हमने यूज कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सेकंड प्रॉब्लम जो सोल्व किया है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रॉब्लम ये है कि आप जो हमारा राउटिंग है, आप चाइल्ड राउट अपने एप्लीकेशन में तो यहाँ पे 2 ही पेज है या तो 3 पेज है तो ये कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको बता दूं कि 100 पेज है तो क्या आप यही करेंगे कि कॉपी पेस्ट करेंगे, राउट को कॉपी किया या नीचे पेस्ट किया, राउट को कॉपी किया नीचे पेस्ट किया, तो क्या इस तरह से आप करेंगे? तो मेरा आंसर होगा, जो आप मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल नहीं, ये नहीं कर सकते। मिस कर सकते हैं बट उसको मेंटेन करने में या तो एक्सेस करने में आपको इतनी दिक्कत आएगी कि आप हैंडल भी नहीं कर सकते। यहाँ पे भी, यहाँ तो हमने तीन पेज बनाया है तो यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे 3 दफा आप राउट को पेस्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये राउट आपने राउटिंग क्रिएट करना है 1000 पेज का, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका भी आपके भाई ने जुगाड़ कर दिया है। तो उसके लिए आपने सिर्फ यहाँ पे कौन लिखना है, ठीक है, पेज पाथ सिंपली लिखना है और सिंपली यहाँ पे एरे बना देना है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट को पास करा देना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप कुछ एरे लेंगे और उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर लेंगे और सिंपली आपको लिखना है 2 की आपको पास करनी है, मींस 2 प्रॉपर्टी आपको पास करनी है, एक तो हमारा पाथ है वो और दूसरा है हमारा एलिमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे पाथ लेंगे, कोलन किया और डबल कोटेशन में आप देंगे, सिर्फ आपको देना है पेज पाथ की डॉट यहाँ पे होम, ठीक है, और सेकेंड हम देंगे एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट में हम देंगे जो हमारा होम कंपोनेंट है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक पेज का जो हमारा राउट्स है वो क्रिएट कर दिया, तो हम 3 पेज के लिए यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो होम किया, बाद में आएगा लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन का कंपोनेंट हम यहाँ पे भी लोड करा देंगे और यहाँ पे लास्ट में आएगा
रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम करा देंगे रजिस्टर, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये आप वेरिएबल बना लीजिए, एरे बना लीजिए और उसके अंदर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आप डेटा स्टोर कर लीजिए, ठीक है। तो लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने ये डिफाइन कर दिया है तो सिंपली कुछ नहीं करना है। आप जो जावास्क्रिप्ट में मैप फंक्शन आप लर्न करके आए हैं और मैंने प्रीवियस क्लास में भी जो मैप फंक्शन है उसको भी डिक्लेयर मींस डिफाइन कर दिया है, तो ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, पेज पाथ डॉट मैप लगाना है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस दिया, सॉरी राउंड ब्रेसेस दिया और उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस लगाए और रिटर्न कर देंगे। हमें सिर्फ यही एक पेज एक राउट ही चाहिए। कट किया और यहाँ पे स्पेस किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो हम ये पेज पाथ राउट्स है, सॉरी पेज पाथ की है वो यहाँ से हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। और एलिमेंट को भी हम एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि मैप फंक्शन है वो 3 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। तो पहला है हमारा करंट वैल्यू सीवी, दूसरा है हमारा इंडेक्स और लास्ट में है एरे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारा जो 3 आर्गुमेंट है वो हमने पास कर दिया है। कर्ली ब्रेसेस लगाया पाथ में, जो राउट है चाइल्ड राउट है वहां पे हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया और सीवी डॉट हम एक्सेस कर सकते हैं पाथ एलिमेंट, पाथ वेरिएबल को, पाथ प्रॉपर्टी जो कि हमने प्रोवाइड करा हुआ है पाथ पेज पाथ के अंदर, ठीक है। तो दूसरा हम लेंगे सीवी डॉट एलिमेंट जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा हुआ है। तो सेम वर्क करेगा। ब्राउजर में देखेंगे, रिफ्रेश किया, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा पहले वर्क करता था सेम टू सेम अभी भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे 3 दफा ये पेस्ट किया। आप मान लीजिए कि 100 पेज है तो आप 100 पेज इस तरह से क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे की बना लीजिए और यहाँ पे आप पाथ का वेरिएबल देके, पाथ और एलिमेंट का वेरिएबल देके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो हमारा थर्ड प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे सोल्व करके दिखाया। और लास्ट प्रॉब्लम है एरर पेज पे, जो कि पेज नॉट फाउंड। जो आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पे यूआरएल पे कोई आके जो गलत यूआरएल देगा, गलत राउट देगा, एंटर किया तो हमारा जो पूरा का पूरा यूआई है वो क्रैश हो जाएगा। तो उसके हैंडल करने के लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है एरर, जो कि पेज नॉट फाउंड 404 एरर, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, पेज में जाके जो मैंने यहाँ पे सॉरी ऑलरेडी बना के रखा है एरर पेज, मैं एरर पेज लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने एरर पेज यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा था तो मैंने सिंपली लिख दिया एरर पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एरर पेज हैंडल करना है तो राउटिंग में जाइए, सिंपली यहाँ से इंपोर्ट करा लीजिए कौन सा, जो कि हमारे एरर पेज बनाया है वो एरर पेज कॉपी किया और यहाँ पे जो हमारा एरर है की है वहां पे डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे आपने वैल्यू में देना है स्टार। स्टार का मतलब ये होता है कि जो आपके पास जितने अवेलेबल पेज है वो लोड हो जाए, बाद में कुछ भी नया पेज है जो कि आपने क्रिएट नहीं किया हुआ है या तो आपने डिफाइन नहीं किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपका कॉल हो जाएगा एरर पेज, यानी कि 404 पेज नॉट फाउंड की एरर थ्रो हो जाए, मींस पेज लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसी तरह से अपने जो पाथ है वो यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है, ताकि हम जो एरर लाएंगे बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे एरर पेज होके एरर पेज हमें डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एरर पेज पाथ की और एरर लिया, ठीक है। और यहाँ पे एरर जो हमारा एरर पेज है वो यहाँ पे हम थ्रो मिस कॉल करा देंगे, ठीक है। और सेव किया और जो हमारा रजिस्टर है आप देख सकते हैं कि मैंने रजिस्टर के बाद में भी एक आर लगा दिया है, तो ये आपको एरर प्रोड्यूस करके देता था कि जो हमने ये एरर पेज नहीं डिफाइन किया था उससे पहले यूआई पूरा का पूरा हमारा क्रैश हो जाता था। तो मैंने जैसे ही एरर पेज यहाँ वहां पे डिफाइन किया स्टार के हेल्प लेके, तो यहाँ पे जो अभी भी रजिस्टर के बाद आर डिफाइन है और यहाँ पे एरर पेज यहाँ पे मिस जो डिस्प्ले हो गया है। तो एरर पेज में आप कोई सा भी एनिमेशन लगा सकते हैं या तो 404 एरर वाला जो वेक्टर आता है वो भी लगा सकते हैं और आप बैक बटन देके जो अपना जो लॉगिन पेज है वो भी आप नेविगेट करा सकते हैं, या तो बैक बटन बना के आप उस पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपको थ्रो करेगा होम पेज में, ठीक है। तो ऐसे भी आप कुछ करा सकते हैं एरर पेज में। तो यहाँ पे हमने 4 प्रॉब्लम आ रही थी, उसका जो
कोई रिएक्ट राउटर डोम की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी कुछ ये 4 एरर है जो मैंने फेस की है, वो डिफाइन नहीं किया है, कि कहाँ पे भी डिस्क्राइब नहीं किया है, बट आपके भाई ने जो यहाँ पे 4 प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अपने भाई ने निकाल दिया है। तो यहाँ पे हमने जो 4 प्रॉब्लम आ रही थी उसका सॉल्यूशन आज करके देखा है, और ये आप पूरा का पूरा वीडियो आप देखें और कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं वो भी आप देखें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी, 4 प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसका जो पहले आपको प्रॉब्लम बताया और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी करके आपको बताया है, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो अपने चैनल में आते रहेंगे, तो प्लीज मेरी जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा सोशल मीडिया ऐप है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, उसे भी आप ज्वाइन करके मोर इन्फॉर्मेशन है वो गेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।